हेलो एवरीवन। आज हम अपनी सबसे पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे मैं आपको एडोबी इलस्ट्रेटर का इंटरफेस ब्रीफ करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना एडोबी इलस्ट्रेटर खोल लीजिए। आप जैसे ही खोलेंगे आपका इंटरफेस इस तरीके से दिखेगा। अगर थोड़ा चेंजेस दिखता है तो मे बी उसका रीज़न हो सकता है कि आप वर्जन कौन से ऐड कर यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2026 कर रहा हूँ, आप मे बी 2025, 2024। सो ज़्यादा चेंज नहीं होगा, सब कुछ सिमिलर ही होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके। तो जैसे ही आप पेज खोलेंगे ये आपका इंटरफेस होगा। तो आपको सबसे पहले क्लिक क्लिक करना है न्यू फाइल पे। ओके। उसको करने के बाद जो भी अगर आपने कुछ रिसेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया है तो वो यहाँ आता है, बट हम सीधे यहाँ से स्टार्ट करते हैं मोबो। सो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट दिए गए हैं। अगर आप कोई वॉलपेपर बना रहे हो या रिलेटेड टू फ़ोन से रिलेटेड कोई डिज़ाइन कर रहे हो, एड्स या कुछ भी, तो वो यहाँ से आप टेम्पलेट चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अपना वेब का होता है, प्रिंट होता है, ब्रांडिंग, सोशल, आर्ट, इलस्ट्रेशंस एंड फिल्म एंड वीडियो। सो आप मैं यहाँ पे वेब पे क्लिक करने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे हमारा कॉमन, वेब, लार्ज, वेब एंड मिनिमल। सो लेट्स गो विद द 1280 बाय 80। इस पर टैप करिए तो अपने सीधा हाथ पे जब आप देखोगे यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं जो आपको अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट आपको फिलअप करनी है। जैसे कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना प्रोजेक्ट का नाम देना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना प्रोजेक्ट को नाम देता हूँ, एक ही दे देता हूँ। यहाँ पे हमारी विड्थ और हाइट हम ऑलरेडी सिलेक्टेड कर चुके हैं, बट हाँ अगर आपको कोई भी स्मॉल चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। पिक्सल अपना सेट है। ओरिएंटेशंस होता है इसमें आपको, या अपना जो प्रोजेक्ट है वो आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए। सो आप वो डिसाइड कर लीजिएगा ना। नाउ आता है हमारा आर्ट बोर्ड। सो आर्ट बोर्ड वो है जहाँ पे डॉक्यूमेंट एरिया है, जहाँ पे आप डिज़ाइन करने वाले हो। तो आपको ये आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने आर्ट बोर्ड चाहिए, लाइक 1 2 3 4, जितने भी चाहिए आपको वो आप ले सकते हो। ठीक है। फिलहाल के लिए हमें एक ही की ज़रूरत है। फिर हमारा ब्लेड आता है जहाँ पे हमारा टॉप बॉटम, आप ब्लेड को यहाँ पे मॉडिफाई या कुछ चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो। ओके। सो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है तो इसे समझिए। यहाँ पे हमारा कलर मोड आता है, RGB कलर और CMYK कलर। सो जो RGB कलर है वो हमारा डिजिटल के लिए यूज़ किया जाता है, और CMYK कलर जो है वो हमारा प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू योर पर्पस डिसाइड। ओके। ना यहाँ पे आता है स्क्रीन 72 PPI। तो हमारा PPI होता है पिक्सल पर इंच। सो 72, पहले आप ये समझिए कि जितना हाई पिक्सल होगा यहाँ पे, जैसे कि 300 PPI है, 150 PPI है और 72 PPI हो, 36 PPI भी है। सो जितना हाई PPI होगा पिक्चर की क्वालिटी उतनी बेटर होगी, आपके प्रोजेक्ट उतना फाइल में हैवी भी होगा। सो अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट डिसाइड वाइजली। ओके। फिलहाल के लिए मैं 72 ही रखूँगा क्योंकि हम कुछ हैवी तो करने वाले नहीं है, मैं आपको सिर्फ शेप्स वगैरह बताने वाला हूँ। तो जैसे ही आप ये कर लोगे सेटिंग, आपको क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपका जो आर्ट बोर्ड है वो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। ये हमारा डॉक्यूमेंट एरिया है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर है वो बेसिकली 5 चीज़ों पे काम करता है, मतलब 5 चीज़ों से मिलके बना है। पहला अपना जो हमारे टॉप पे है ये हमारा मेन्यू बार है, मतलब पूरा एडोबी इलस्ट्रेटर यहाँ से ऑपरेट किया जा सकता है। यहाँ पे सारे फंक्शन है और सब कुछ है। यहाँ पे मेन्यू बार है। यहाँ पे हमारा आता है ये ऑप्शन बार है। ऑप्शन बार में ये होता है कि जो भी आपने टूल्स सेलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल मैंने पेन सेलेक्ट किया है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट करता हूँ और कुछ भी करता हूँ, अब यहाँ पे मैं इसकी कुछ भी चेंजेस ला सकता हूँ, लाइक इसकी साइज इसमें चेंजेस कर सकता हूँ, इसके शेप में चेंजेस कर सकता हूँ, एंड और भी बहुत कुछ। सो ऑप्शन बार हमारे इस काम पर आता है। ठीक है। फिर हमारा जो आता है वो टूल्स बार आता है, आप इसे टूल बॉक्स कह सकते हैं। इसमें हमारा काफ़ी टूल्स होते हैं, जैसे कि ये सिलेक्शंस टूल हो गया,
ये डायरेक्ट टूल हो गया, आई टूल हो गया और पेन टूल हो गया एंड मैनी मोर। सो ये आपको एक्सप्लोर करने हैं अपने हिसाब से, सबको एक एक करके यूज़ करके देखिएगा, सबसे बेस्ट वही रहेगा और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, फिर हाँ, दो हो गए हैं, ये अपना तीन हो गए, 1 2 3, और हमारा फोर्थ होता है ये, जैसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। जो भी हमें डिज़ाइन करना है, क्रिएटिविटी दिखाना है, तो वो हमें यही दिखानी है। ठीक है, लास्ट में आता है हमारा पैनल। ये जो हमारा पैनल होता है, ये एक तरीके से पिक्चर को मैनिपुलेट करता है। ये हम लेयर चुनते हैं, कलर्स हो गया, स्ट्रोक हो गया, सब कुछ इन्हीं पे होता है, ऑलमोस्ट सब कुछ यहीं पे होता है। ठीक है, आई होप यू गेट दैट पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ स्मॉल चीज़ें बताता हूँ जो आपको ज़रूरी हैं जानना। जैसे कि शेप्स हो गई, यहाँ पे आप जैसी शेप करोगे, आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे एकदम बॉक्स है, राइट। तो जैसे आप इस पर राइट क्लिक करोगे माउस से, यहाँ पे आपको सारी शेप्स दिख जाएंगी। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, राउंडेड हो गया और भी अदर शेप्स। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम ये चुनते हैं, ये हमारा सर्कल हो गया। ठीक है, जो हम दूसरा चुनते हैं रेक्टेंगल, यहाँ पे मैंने बनाया रेक्टेंगल। अब आप एक चीज देखिए, जैसे ही मैं इस पे टैप करके इसे ड्रैग करता हूँ, ये अपने जो कॉर्नर है ना, उन्हें फोल्ड कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप काफ़ी शेप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। और अगर आपको सिर्फ फॉर एग्जांपल आपको ये और ये ही कॉर्नर सिर्फ करना है, फोल्ड करना है, आई मीन, तो आप अपना इस पे टैप करिए और शिफ्ट दबा दीजिए, फिर इस पे टैप करिए, शिफ्ट दबा के ड्रैग करिए। नाउ सी, जो ऊपर के जो दो कॉर्नर हैं वो एज इट इज जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं, और जो नीचे के हैं उनका जो शेप है वो चेंज हो चुका है। अगर आपको ये और ये करना है, इस पे टैप करिएगा एंड देन शिफ्ट होल्ड करिए, टैप ऑन दिस एंड ड्रैग इट। सो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आई होगी, बहुत इजी है। और बैक वे अगर आपको कोई भी शेप होती है, आप कुछ भी कर रहे हो अपने आर्ट बोर्ड पे, आपको कुछ भी बैक करना है, कंट्रोल जी एज एन जिब्रा दबाइए एक बार। जितने बार आपने बनाया आप सारा बैक हो जाएंगे। शॉर्ट की आना भी ज़रूरी होता है, वो काफ़ी काफ़ी आपकी हेल्प करती है। फिर जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ इसमें टूल्स होता है, वो नॉर्मली जो होता है वो उसे हम बोलते हैं पेन टूल, क्योंकि पेन टूल से ही आप मोस्ट ऑफ द डिज़ाइन बनाते हो। जैसे कि ऐसे आपने ट्रैक करा एंड देन आप फिर यहाँ आए, आप कोई भी शेप दे रहे हो लाइक दैट, और अगर आप थोड़ा भी इसे ड्रैग करते हो इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए, सो मेक श्योर इन दैट सम टाइम हमें बिल्कुल सेंटर में क्लिक करना होता है। जैसे आप सेंटर में क्लिक करोगे, देन आप दोबारा एक नई शेप दे सकते हो या उसे नया एंगल दे सकते हो। कंट्रोल जी करके हम सारा इसे इरेज करते हैं। मैं आपको इसका शॉर्ट एग्जांपल भी दूंगा, शायद नेक्स्ट क्लास में दूँ, अभी सिर्फ मैं ब्रीफ करा रहा हूँ जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। ये हमारा कलर का होता है, जो भी आपको शेप्स में कलर देना है, ये हमारी आउटलाइन हो गई, और ये हमारा जो भी हमारा कलर्स हमें देना है शेप के अंदर है। ठीक है, सो अब अब आपको एक और चीज़ समझनी है। पहला, अगर आपके पास अडोबी इलस्ट्रेटर है, सो मे बी उसका जो इंटरफेस है वो इसकी तरह नहीं होगा, क्योंकि ये एडवांस है। ठीक है, और दूसरा, किसी किसी का ये जो ऊपर का जिसे हम ऑप्शन बोलते हैं, वो आपको दिखेगा ही नहीं, ऑप्शन बार। तो इस केसेस में आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि मैकबुक हो गया, मैकबुक में ये हाइड होता है, और किसी किसी की तो विंडो में भी हाइड होता है। तो आपको यहाँ पे विंडो पे आना है, आने के बाद ये आपको कंट्रोल बार दिख रहा है, इस पे टैप कर देना है। जैसे अभी वहाँ पे चला गया, तो आप इस पे जाइए, कंट्रोल बार पे क्लिक करिए और आपका ये आ जाएगा कंट्रोल बार। ओके, अब अपना यहाँ पे आता है, एक ये हो गया टूल्स बार, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टूल्स बार। यहाँ मैंने एडवांस का रखा है, नॉर्मली जो लोगों पे आता है वो ऐसा होता है। अगर आप इवन उसे ऐसे भी क्लिक कर दोगे तो काफ़ी बेसिक टूल्स होते हैं, जो आई गेस इनफ नहीं होते कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और अगर आप अडोबी इलस्ट्रेटर सीखना चाह रहे हो वो भी अच्छी तरीके से, तो मे बी आपको एडवांस टूल्स भी पता होने ज़रूरी हैं, राइट। तो आप ऐसे कीजिएगा, विंडो पे जाइएगा और टूल्स बार पे क्लिक करने के बाद एडवांस पे क्लिक कर दीजिएगा, आपके सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे।
यहाँ में हमारी लेयर्स होती हैं जो भी हम लेयर्स पे ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। सो आई गेस आज के लिए इतना ही रहेगा। मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ, फाइल जो होता है यहाँ पे हम अपना फाइल ओपन करते हैं और जो भी हम डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं वो यहाँ से हम सेव वगैरह करते हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दैट। सो सी यू एट द नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू।